नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र की हत्या। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, हिमकेयर योजना के लिए धनराशि नहीं दे रही सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के दिए संकेत। प्रतिभा सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की वकालत। और कुल्लू जिले में बादल फटने से 3 लोगों के बहने का समाचार। कृषि भूमि के अलावा कई मकान क्षतिग्रस्त। अब समाचार विस्तार से। देश में आज संविधान हत्या दिवस मनाया गया। ये दिन 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वालों को सलाम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के 50 साल पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी देश में लगाए गए आपातकाल की निंदा की है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई, आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। इधर प्रदेश भर में भी संविधान हत्या दिवस को लेकर भाजपा ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। ऊना में हुए कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश पर आपातकाल थोपा और कई महीनों तक लोगों के अधिकार छीन लिए गए। सिकंदर कुमार ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। आपातकाल हमारी पूर्व की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश पे थोपा था, लेकिन ये जो आपातकाल लगाया था इसमें वो चुनाव हार गई थी और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने उनके विरुद्ध निर्णय दिया था, क्योंकि जो उनके विरुद्ध कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि चुनावों में बहुत धांधली हुई है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और इसलिए हाई कोर्ट ने पूरे तथ्यों की छानबीन कर उनके विरुद्ध जो है उस चुनाव को अवैध ठहराया था और उन्होंने आनन फानन में जो है वो देश में अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो आपातकाल थोप दिया था और पूरे देशवासियों के साथ लोगों की दुर्दशा की थी उस आपातकाल में। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिमला में आज आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर योजना के लिए पैसा देना बंद कर दिया है और योजना के तहत राज्य सरकार के ऊपर 400 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी हो गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर जैसी महत्वाकांक्षी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसके चलते गरीब लोगों को इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। जो हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर जैसी योजना हमने गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे करके उनकी पीड़ा को कम करने का एक रास्ता बनाया था। योजना तो है लेकिन लगभग उसको मृत प्राय कर दिया गया, यानी कि उसके लिए बजट देना बंद कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में 400 करोड़ से ऊपर का पैसा हिमकेयर का देने को हो गया, सरकार दे नहीं पा रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के टैक्स लगाकर लोगों पर बोझ डालने का काम कर रही है। लगातार टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। पर्ची 10 रुपए, यानी कि कदम रखते ही 10 रुपए, और उसके पीछे बड़ा विचित्र लगा जब तर्क दिया गया कि पर्ची इसलिए 10 रुपए की बनाई जा रही है कि जो मुफ्त में बनी हुई पर्ची है उसको संभाल करके नहीं रखी। हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी हॉस्पिटल में जो
हमारे टेस्ट होते थे उन टेस्ट पर भी टैक्स अब जो है उस पर भी पैसा लिया जाएगा। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को बेहतर ढंग से पहले सरकार में मिलती थी वो सारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि रोजगार के नाम पर राज्य सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और आज 4000 से अधिक प्रशिक्षित MBBS डॉक्टर बेरोजगार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में 4000 से ज्यादा डॉक्टर जो MBBS करके घर बैठे हैं बेरोजगार हो गए हैं। डॉक्टर के बारे में कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर भी बेरोजगार होंगे, लेकिन 4000 से ज्यादा डॉक्टर MBBS करने के बाद घर बैठे हैं, बिना नौकरी के बैठे हैं, बेरोजगार होकर के बैठे। 2.5 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक एक भी डॉक्टर को नई अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्य सरकार वायदे के मुताबिक स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत नहीं कर पाई है और न ही रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हम स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतरीन करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपग्रेड करेंगे और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों का इलाज करेंगे। और खास तौर से मुझे याद है अच्छी तरह से पहले बजट में उन्होंने जो बात कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है 2.5 साल बीत गए, रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाई। विपक्ष के नेता ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने की सलाह दी है ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल के जल्द विस्तार के संकेत दिए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने प्रतिभा सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की वकालत करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में बेहतर कार्य किया है। संगठन के रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि प्रतिभा सिंह जी ने अच्छा कार्य किया है और प्रतिभा सिंह जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले समय में किया जाएगा। निश्चित तौर पर जब भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रहती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए उचित समय पर आपको भी बता दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि BBMB की परियोजनाओं में प्रदेश के अधिकार का मुद्दा केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। जो BBMB प्रोजेक्ट्स है वो तकरीबन 2800-2900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जब सारे प्रोजेक्टों से भारत की राष्ट्रीय नीति ये है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कि 12% फ्री रॉयल्टी के तौर पर जो भी कंपनी जो भी लोक उपक्रम पावर प्रोजेक्ट लगाता तो 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में सरकार को देता और 1% लाडा के रूप में देता। फ्री रॉयल्टी वाली भारत सरकार ने बात रखी है तो मैंने उस मुद्दे को उठाया है कि BBMB के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, 1% लाडा का मिलना चाहिए। उस प्रोजेक्ट में अब जो रॉ मटेरियल पानी के रूप में BBMB यूज कर रहा है तो उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि 12% फ्री पावर हमें मिलनी चाहिए जो कि नेशनल पॉलिसी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला से 12 ई-स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ई-स्कूटर राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए हैं जो 8 जिलों में तैनात किए जाएंगे। इनका उद्देश्य घर द्वार के समीप HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों की जांच, दवाइयां व परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एड्स के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है और इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी लेकिन हमने इसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज हैं उनको सही इलाज हो उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज है उनको सुविधा उपलब्ध करवा रही है। कुल्लू जिले के 3-4 स्थानों पर आज बादल फटने की घटनाएं हुई हैं जिसमें 3 लोगों के बहने का समाचार है। इसके अलावा संपत्ति को भी भारी क्षति हुई है।
आज दोपहर बाद सैंज घाटी के जीवानाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़, मनाली के अंजनी महादेव नाले और बंजार क्षेत्र के होरनगढ़ में भारी वर्षा के बाद बादल फटा है। सैंज घाटी के रैला बिहाल क्षेत्र में 4 मकान ढह गए और घर का सामान निकालते समय 3 लोग जीवानाला में बह गए। प्रशासन द्वारा इन लोगों की खोज के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है और कुछ वाहन भी बह गए हैं। भारी वर्षा के बाद नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन ने लोगों से ब्यास और अन्य नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है और कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगी वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अपने निकटतम कोषागार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र वित्त विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ये प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव, बैंक मैनेजर या राज्य सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र की हत्या। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, हिमकेयर योजना के लिए धनराशि नहीं दे रही सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के दिए संकेत। प्रतिभा सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की वकालत। और कुल्लू जिले में बादल फटने से 3 लोगों के बहने का समाचार। कृषि भूमि के अलावा कई मकान क्षतिग्रस्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।